बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मणों की रचना की, ब्राह्मणों को बनाया, और अपने पैरों से शूद्रों को बनाया, तो ये शूद्रों का अपमान है। ऐसी बहुत सारे लोग बातें कहते हैं, क्योंकि सब मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। संसार की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जांघों से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की रचना की है, शूद्रों को बनाया है। ऐसा मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। तो मैं बताता हूँ आपको पैरों से शूद्रों की रचना करने का मतलब क्या है। देखो, हमारे पूरे शरीर का भार कहाँ होता है? पैरों में ही तो होता है। मान लीजिए आपके पैर नहीं है या किसी एक्सीडेंट में आपके पाँव चले गए, ठीक है, तो क्या आप अपने रोजमर्रा के काम कर पाएंगे? क्या आप क्षत्रिय धर्म निभा पाएंगे? क्या आप बॉर्डर में लड़ाई लड़ने जा सकते हैं कि आपके पाँव नहीं है? तो इन पाँव की वजह से ही हम अपने पूरे शरीर का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वही बात यहाँ पे भी आती है। अगर आपके पाँव नहीं होंगे तो आप अपना डेली का काम तो नहीं कर पाएंगे, इसके साथ साथ अपना जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण वाला धर्म, ये भी आप नहीं निभा पाएंगे। शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पाँव से हुई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई जो शूद्र हैं उन्हीं की वजह से जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय है वो अपना धर्म अच्छे से निभा पा रहे हैं। आप सोच के देखिए, कोई क्षत्रिय है, ठीक है, उसे लड़ाई लड़ने जाना है बॉर्डर में, तो अब उसके पास जो हथियार होंगे, धनुष, बाण, तीर, कमान, गदा, ये सब चीज़ें बनाएगा कौन? शूद्र ही तो बनाएगा। तभी तो क्षत्रिय उन शूद्रों द्वारा बनाए गए अस्त्रों को लेकर सैनिक सेना में जाएगा, वहाँ लड़ाई लड़ेगा। या फिर आप ब्राह्मण का एग्जाम्पल ले लो। ब्राह्मण जो हवन करेंगे, कोई ब्राह्मण है वो हवन कर रहा है, तो भाई हवन के लिए हवन सामग्री तो चाहिए ही होगी। और हवन सामग्री कहाँ से आएगी? उसे उगाना पड़ेगा, ठीक है, जौ के दाने, तिल, ये सब खेती करनी पड़ेगी। खेती कौन करेगा? शूद्र करेगा। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने धर्म का पालन कर पाएं, इसलिए शूद्रों को बनाया गया कि भाई तुम इनकी हेल्प करो करके। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई शूद्रों को ब्रह्मा जी ने उन पाँव से बनाया तो इतना अपमान हो गया। अपमान नहीं है, पूरे हमारे शरीर में भी पाँव हैं, तो क्या पाँव कोई निकृष्ट चीज़ हो गई क्या? तो शूद्र बिल्कुल बेकार लोग हो गए, ब्राह्मण अच्छे लोग हो गए? ऐसा नहीं होता। हिंदू धर्म में किसी भी वर्ण को ऊंचा या नीचा नहीं बताया गया, सभी को समान दर्जा प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा नीचा है। और हिंदू धर्म में वर्णों के हिसाब से काम करने की परंपरा रही है।